नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीजीएस फाउंडेशन में। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें अगला वीडियो हमारा 10 क्वेश्चन के आज का वीडियो रहेगा, जिसमें हम देखेंगे कि 10 क्वेश्चन कौन से हैं और फिर इसके बारे में थ्योरी जानने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारी तैयारी अच्छे से और सुचारू रूप से चलती रहे। और जितने भी क्वेश्चन होंगे उससे रिलेटेड थ्योरी हम समझ लेंगे, जिससे कि हमको आगे क्लास करने जो पीछे जो इसकी थ्योरी है उसको बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी अगर अच्छे से आप पढ़े हैं जो ज्योग्राफी के पोर्शन आज का रहेगा, तो आप क्वेश्चन को अपने से देने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आपको पता चलेगा आपकी तैयारी कैसी हुई है। हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में होते हैं वो आगे आने के चांसेस बने रहते हैं और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आवश्यक रूप से बनते हैं। तो चलिए देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुषुप्त ज्वालामुखी है? सुषुप्त ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी जो जिसमें उद्गार बंद हो चुका है या फिर कभी उद्गार हुआ ही नहीं है उसे, और ना ही कभी उद्गार होने की संभावना है, उसे सुषुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं हमारे ऑप्शन कौन कौन से है। जापान में स्थित सकुराजिमा, इसमें तो उद्गार होते रहते हैं। अंटार्कटिका में इरेबस, इसमें भी सेंट इटली, इटली में एटना, सेंट एटना, और इसमें सेंट एटना रहना चाहिए। चलिए ठीक है, ये भी सही है। ये भी उद्गार हमेशा होता रहता है। तो जो हवाई द्वीप में स्थित मोना लोआ है, ये सबसे बड़ा ज्वालामुखी काम है। लेकिन अब सबसे बड़ा कोई और ज्वालामुखी हो गया है, और ये आपका सुषुप्त ज्वालामुखी है, जिसमें कभी उद्गार नहीं हुआ है और कभी भी उद्गार नहीं होगा। तो हम देखते हैं हवाई द्वीप कहाँ पे है। तो ये आपका प्रशांत महासागर के दक्षिणी भाग में हवाई द्वीप है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ा ज्वालामुखी है? इसके द्रव्यमान तथा फुटप्रिंट के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर नहीं, इसको द्रव्यमान और फुटप्रिंट के आधार पर, फुटप्रिंट के आधार पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो हमारा टैंगुमैसी हो जाएगा। इससे पहले मोना था, लेकिन अब टैंगुमैसी हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के लाइट हाउस या प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है? लाइट हाउस को आप प्रकाश स्तंभ भी कह सकते हैं, के रूप में जाना जाता है। तो सक्रिय ज्वालामुखी जिसमें अक्सर उद्गार होते रहते हैं, ऐसे ज्वालामुखी जिसमें अक्सर उद्गार होते रहते हैं उसे सक्रिय ज्वालामुखी की श्रेणी में रखा जाता है। तो अक्सर उद्गार कहाँ पे होता रहता है? माउंट एटना में भी होता है, कोटोपैक्सी में भी होता है, माउंट वेसुवियस और स्ट्रोम्बोली में भी होता है। लेकिन जो भूमध्य सागर आपका कहाँ है? यूरोप, और ये आपका यूरोप है, ये इटली है, यहां पे आपका है ये आपका भूमध्य सागर है, ये आपका, ये यूरोप है, यूरोप में ये इटली, ये आपका स्पेन, फिर ये आपका अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ का पोर्शन इजिप्ट का पोर्शन है, या इसे मिस्र भी कहा जाता है, और ये आपका सुएज नहर है। और यही में जो भूमध्य सागर है वही, इसी में यहाँ पे हमेशा उद्गार होता रहता है स्ट्रोम्बोली में। और ये जैसे लगता है कि
लाइट या लाइट हाउस या फिर प्रकाश स्तंभ के जैसे चमकता रहता है। तो भूमध्य सागर का लाइट हाउस किसे कहते हैं? तो आपका विश्रम बोली को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे है? सक्रिय ज्वालामुखी मतलब जिसमें उद्गार लगभग होता रहता है। तो भारत में भी आपका एक ज्वालामुखी है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत में जो ज्वालामुखी है वो बस एक ही ज्वालामुखी है, वो भी सक्रिय ज्वालामुखी। तो ये कहाँ पे है? आपका बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार में बैरन द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसे बैरन द्वीप कहा जाता है। भारत का जो साउथ का पोर्शन है, ये दक्कन का पठार, दक्कन के जो भाग है, ये भी बोला जाता है कि जो ज्वालामुखी के कारण ही, ज्वालामुखी से जो लावा निकला है या फिर जो विशाल चट्टाने हैं बनी है, उसी से बना हुआ है। यानी क्योंकि यहाँ पे काली मिट्टी अक्सर ज्यादातर करके पाई जाती है, लेकिन ये सक्रिय नहीं है। ये सक्रिय नहीं है, ये पूरी तरह से सुसुप्त हो चुका है और इसमें अब कभी भी उद्गार होने की संभावना नहीं है। तो चौथा क्वेश्चन था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है मेरा, भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का क्या नाम है? फिर से वही क्वेश्चन। तो हम जानते हैं बैरन द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 90 ईस्ट रीच। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन, 90 ईस्ट रीच जो एक अंतर समुद्री ज्वालामुखी रीच है, कौन से महासागर में स्थित है? तो जो समुद्री नितर में, समुद्री रीच है, ज्वालामुखी रीच है, तो समुद्री नितर हिंद महासागर में, हिंद महासागर, हिंद महासागर पे जो 90 डिग्री, 90 डिग्री हिंद महासागर में जो 90 डिग्री ईस्ट है, उसके समानांतर एक रीच पाई जाती है, उसी को 90 ईस्ट रीच कहा जाता है। 90 ईस्ट क्या है और रीच यहीं पे पाई जाती है। रीच मतलब एक समुद्र के अंदर एक पूरा पर्वत की श्रृंखला पाई जाती है, जिसमें एक ज्वालामुखी है। तो इसको कहां पे है? ये आपका हिंद महासागर में, आपका हिंद महासागर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 17 है, टापू डैश डैश टापू भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। क्वेश्चन अक्सर इसी से आते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप लोग अहम से और अच्छे से पढ़ लीजिए। और ये क्वेश्चन अक्सर आता रहता है, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र ज्वालामुखी, भारत का ज्वालामुखी। तो उसका सबका आंसर आपका केवल बैरन द्वीप। और पूछेगा बैरन द्वीप किस टापू पे स्थित है या फिर किस कहां पे है? तो आपका अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप लोग आराम से देख लीजिए और आसान भी है, ये 1 नंबर आपको दे देगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, माउंट सेंट हेलेना, सेंट हेलेना और सेंट हेलेंस, सेंट हेलेना और सेंट हेलेंस दो ज्वालामुखी है, द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है। तो देखिए क्वेश्चन तो सही है, लेकिन ऑप्शन आपके जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था उसमें ऑप्शन आपका डाउटफुल दे दिया था, क्योंकि जो सेंट हेलेना द्वीप है ये दक्षिण अटलांटिक महासागर, दक्षिण अटलांटिक महासागर, दक्षिण अटलांटिक महासागर में है। और जो सेंट हेलेंस है ये यूएसए में है, ये यूएसए में। तो लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में आपका दक्षिण अटलांटिक महासागर नहीं दिया हुआ था, चिली था, ये भी प्रशांत महासागर की तरफ है। तो इसलिए इसका ऑप्शन आपका सी बोला गया, इसका ऑप्शन सी माना गया है, जो कि यहाँ पे सेंट हेलेंस होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में दिया हुआ था, जो कि डाउटफुल था। तो चलिए ये क्वेश्चन भी अगर आपका आएगा तो ऑप्शन के हिसाब से आप ठीक कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन सा ज्वालामुखी है। माउंट एटना देखें ज्वालामुखी है, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है, माउंट वेसुवियस ज्वालामुखी है, लेकिन माउंट ब्लैक या ब्लैक फॉरेस्ट जिसे बोलते हैं, ब्लैक फॉरेस्ट, ये आपका ब्लैक फॉरेस्ट, ये आपका जो यूरोप है, यूरोप की सबसे बड़ी श्रृंखला जो है, पर्वत श्रृंखला, वो उसे माउंट फॉरेस्ट कहा जाता है, ब्लैक फॉरेस्ट, सॉरी ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट कहा जाता है। तो चलिए ये आपका ऑप्शन हो जाएगा माउंट ब्लैक। ऑप्शन जैसे रहता है उसी के हिसाब से टिक करते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा लास्ट आज का क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है। तो ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है, हिमालय ज्वालामुखी पर्वत नहीं है, यूराल भी ज्वालामुखी पर्वत नहीं है, एप्लेसियन जिसे अपलाचियन लिखा गया है, एप्लेसियन है, ये भी ज्वालामुखी पर्वत नहीं है, जो फुजियामा है ये आपका ज्वालामुखी पर्वत है। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन आज के। आशा होगी कि आप लोग अच्छे से इसको पढ़े होंगे। तो चलिए थोड़ा सा ज्वालामुखी देख लेते हैं कि कैसे ज्वालामुखी आते हैं और कैसे उनका विस्तार होता है। तो चलिए देखते हैं, पृथ्वी की जो सतह है, पृथ्वी की जो ये सतह है, जिसे क्या बोला जाता है, क्रस्ट बोला जाता है, क्रस्ट, पृथ्वी की सतह है ये क्रस्ट है। अगर ये कहीं पे पृथ्वी की क्रस्ट कहीं पे अगर कमजोर हो जाती है तो इसके नीचे लावा मैग्मा रहता है। आप लोग जानते हैं जो मेंटल का भाग है, मेंटल जो मैग्मा रहता है उसमें सामान्य धाराएं हैं, जो इसमें कुछ गैसें जो होती हैं वो इसके ऊपर की तरफ धकेलती हैं, और जब ये धकेलती हैं तो ये बीच की अगर परत टूट जाती है, बीच की परत अगर टूट जाती है तो ये ज्वालामुखी के रूप में बाहर आ जाता है। तो जो ज्वालामुखी होता है वो क्या होता है, मेंटल का मैग्मा रहता है, वही उद्गार के रूप में बाहर आता है, और जब ये बाहर आ जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, लावा, लावा कहा जाता है। तो चलिए इसी तरह और क्वेरी जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहिए आप लोग, दीपजीएस फाउंडेशन। धन्यवाद।